23 में शादी होती है और 23 में ही आपका डिवोर्स भी हो जाता है। मतलब ऐसा क्या नौबत आ गया कि अपने पति को आपको छोड़ना पड़ा? आपने कहा कि आप अपने पति से शादी की है, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड से। सिंदूर आपके मांग में दिख नहीं रहा है मैम। सिंदूर दिख नहीं रहा है तो फिर मैं उससे अब शादी करना चाहती हूँ। नहीं है, जब क्योंकि एक सुहागन का धर्म है सिंदूर लगाना और आपने सिंदूर नहीं लगाया। वो किसी का आजकल का कितना है कि पैर में कितने लोग बिछिया नहीं पहनती है, कितने लोग चूड़ा नहीं पहनती, किसी को सिंपल रहने का सब चीज एक महिला कर सकती है, लेकिन आप ये कह रही है कि एक महिला सिंदूर नहीं लगा सकती है, तो तमाम महिलाएं भी इस वीडियो को देख रही होंगी। और एक औरत जब तक उसका पति जिंदा होता है तब तक सब कुछ छोड़ सकती है, लेकिन सिंदूर नहीं। लेकिन किसी किसी का ये भी होता है कि कुछ लोग नहीं लगाती है, तो उसमें से मैं भी हूँ। लेकिन शादी तो हुआ, उसका फोटो है मेरे पास, मैं लगाऊँ। ये एक क्या कहा जाता है कि सिंदूर लगाइए तो आपका पति जिंदा है, नहीं लगाइए तो मर गया, नहीं ना मरा, जिंदा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हमसफर भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि प्रकाश। अभी हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद है जिनकी एक अजब गजब प्रेम कहानी है। कह सकते कि इतनी अजब गजब प्रेम कहानी है कि इन्होंने अपने पहले पति को डिवोर्स दे दिया और दूसरे मतलब कि इनका जो बॉयफ्रेंड था उनके लिए, लेकिन अब वो जो लड़का है वो भी शादी करके इनको रखने से इनकार कर रहा है। ऐसे में जो ये महिला है इनका क्या कहना है, और ये महिला पुलिस का दरवाज़ा बार बार पीट रही है, यानी कि पुलिस का सहारा ले रही है अपना सब कुछ ठीक करने के लिए। क्या लग रहा है कि पुलिस इनकी मदद कहाँ तक कर पाएगी और समाज इनके बारे में क्या सोचेगा? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मेरा कहना यही है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके जो पहले वाले हस्बैंड थे उनसे आपकी शादी कब हुई थी? उनसे मेरी शादी अक्टूबर में हुई थी। साल कौन सा था? साल 2023। मतलब कि ज़्यादा समय नहीं हुआ है। 23 में शादी होती है और 23 में ही आपका डिवोर्स भी हो जाता है। मतलब ऐसा क्या नौबत आ गया कि अपने पति को आपको छोड़ना पड़ा? डिवोर्स बहुत पहले से ही चल रहा था, केस सिविल कोर्ट। फिर शादी ही क्यों किया आपने? शादी मैंने इसलिए किया क्योंकि उस लड़के ने बोला कि मैं तुमसे शादी हर सिचुएशन में तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। फिर ऐसा क्या हो गया? फिर ऐसा ये हो गया कि उसके फादर को पता चला कि मैं डिवोर्सी हुई, इसलिए वो शादी करने से मना कर दिया। शादी करने से मना कर दिया। उसने आपसे शादी की, मतलब आपके जो बॉयफ्रेंड है उन्होंने आपसे शादी की या नहीं की? की मांग। कहाँ पे की आपसे शादी? मंदिर में। मंदिर में। कोई सबूत है आपकी शादी का? मेरे सबूत है मेरे पास, मेरे फ़ोन में है। फ़ोन में? आप एक भी फोटो या कुछ भी दिखा सकती है हमारे कैमरे पे? मैं फ़ोटो वगैरह नहीं दिखा सकती हूँ। चलिए, फोटो आप नहीं दिखा सकती हैं, लेकिन कानून का आप बार बार दरवाज़ा पीट रही हैं। क्या लग रहा है कि 1 महीने से लगातार आप पुलिस के पास आ रही है? महिला पुलिस ने आपका कितना मदद किया? बहुत। मैं बस आवेदन तक पढ़ा है, उससे आगे डेट दे दिया, बस हो गया, और कुछ भी नहीं। क्या अब लोग हवा में उड़ा रही हैं मेरे को। तो गलती आप एक तरफ से नहीं सोच रही हैं कि आप एक महिला है, और एक महिला एक समाज की जिम्मेदारी होती है। आपने शादी भी किया लेकिन आपने अपनी शादी को निभा नहीं पाया, ये कहाँ तक सही है? और किसी और के लिए अपने पति को तलाक दे देना तो कहीं ना कहीं और के लिए नहीं, वो ना मेरे पेरेंट्स की इज्जत करता ना वो मेरी इज्जत करता। उसके साथ रह के क्या फ़ायदा जिसका बोलने का ढंग नहीं हो कि किससे बात किया जाए। उसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूँ? ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो लड़कों का ऐसा ही सहती आती है और छोड़ नहीं पाती, लेकिन मैं वैसी लड़की हूँ ही नहीं। मैं आजकल की लड़की हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मेरे पास हिम्मत है, मैं कर सकती। दिल्ली से है, पटना कैसे पहुंच गई आप? मेरा पटना में भी घर है, मेरा पटना में भी, दिल्ली में भी है, सब जगह मेरा घर है। पूरा पटना में मेरा खानदान भरा हुआ है। चलो, आपकी ये दूसरा पति का क्या कहना है, यानी कि आपके बॉयफ्रेंड का क्या कहना है आपको लेकर? उसके परिवार का क्या कहना है? ये सब कुछ है। उसके परिवार का कहना है कि हम डिवोर्सी लड़की के साथ नहीं शादी कर सकते, बस डिवोर्सी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते? बस। तो क्या जब आपका तलाक हो रहा था तो आपके बॉयफ्रेंड को पता नहीं था कि आप शादीशुदा? पता था सब। फिर अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब वो रीज़न मैं भी आपको नहीं बता सकती हूँ ना, वो बता सकता है। बस वो बहाना ढूंढ रहा है कि किस तरह से हम निकले यहाँ से। आपने कहा कि आप अपने पति से शादी की है, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड से। सिंदूर आपके मांग में दिख नहीं रहा है मैम। सिंदूर दिख नहीं रहा है तो फिर मैं उससे अब शादी करना चाहती हूँ। नहीं, आपने जब मंदिर में शादी की ही है तो इसका एक्सक्यूज ही नहीं है, जब क्योंकि एक सुहागन का धर्म है सिंदूर लगाना और आपने सिंदूर नहीं लगाया। वो किसी का आजकल का कितना है कि पैर में कितने लोग बिछिया नहीं पहनती है, कितने लोग चूड़ा नहीं पहनती, किसी को सिंपल रहने का। सब चीज एक महिला कर सकती है, लेकिन आप ये कह रही है कि एक महिला सिंदूर नहीं लगा सकती, तो तमाम महिलाएं भी इस वीडियो को देख रही होंगी। और एक औरत जब तक उसका पति जिंदा होता है तब तक सब कुछ छोड़ सकती है, लेकिन सिंदूर नहीं।
लेकिन किसी किसी का ये भी होता है कि कुछ लोग नहीं लगाती है, तो उसमें से मैं भी हूँ। लेकिन शादी तो हुआ, उसका फ़ोटो है मेरे पास, मैं लगाऊँ। ये एक क्या कहा जाता है कि सिंदूर लगाइए तो आपका पति जिंदा है, नहीं लगाइए तो मर गया। नहीं ना मरा, जिंदा ना है, बस वही बात है। एक प्रूफ, मतलब मर्जी की बात है ना। हाँ, अपने मर्जी पे डिपेंड करता है, आप लगाओ चाहे मत लगाओ। तो मतलब मर्जी में जो आएगा आप कीजिएगा, जैसे कि मर्जी में आएगा तो पहले हाँ, पति तो को अपना छोड़ दीजिएगा, लाइफ है। दूसरा पति को अपनाइएगा, लेकिन दूसरा पति छोड़ देगा तो तब आप छोड़ ही दिया तो क्या कीजिएगा? मैं क्या करूँगी, मैं कुछ नहीं, मैं तो बस केस कर रही हूँ ना। पहले और दूसरे की बात नहीं होती, बात है कि निभाने की बात होती है। दुनिया में ऐसी कितनी औरतें हैं जो तलाकशुदा है, किसी का बच्चा है, तो वो हर किसी से उसी तरह से शादी कर रही है। तो एक अनोखी मैं नहीं हूँ यहाँ पे, बहुत कोई है। किसी को आपको इस शादी में, इस प्यार में बहुत लड़ना पड़ेगा, समाज से भी, अपने परिवार मतलब जो पति है उससे भी। उसका ताकत है मेरे पास, लड़ लीजिएगा। हाँ, उससे उसका ताकत है मेरे पास। मतलब किसी भी हाल में अब उसी के साथ रहना, इतना प्यार आप उस लड़के से करती हैं। बिल्कुल, इज्जत की बात है ना, मैं मूव ऑन नहीं कर सकती हूँ, यहाँ से मेरे से मूव ऑन नहीं होगा। ये कोई वो नहीं है कि कल उसके साथ परसों उसके साथ, वैसी लड़की मैं हूँ ही नहीं। मतलब कि आप ऐसी लड़कियों में से नहीं है जो कल उसके साथ परसों उसके साथ। पहला पति आपको कहीं मारता पीटता था, इस वजह से आपने उसको तलाक दिया, या ऐसे इस बॉयफ्रेंड के बोलने पे? इसके कहने से क्या, वो मेरा तलाक कब से चल रहा है? आज से चल रहा है, बहुत साल से चल रहा है। अरे जब शादी ही 23 में हुई है, 2024 चल रहा है, तो कितने सालों से आपका डिवोर्स चल मेरा रहा है? पहला वाला शादी हुआ था, फिर मेरा लगता है कि 21 में शादी हुआ था। 21 में हुआ था, 22 से मेरा केस चल रहा है। हाँ ना, डेट मिलता रहता है, सिविल कोर्ट का तो यही है। डिवोर्स कब फाइनल हुआ? मेरा डिवोर्स फाइल हुआ था, लगता है, मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन 2023 में ही मेरा फाइल हुआ है। मतलब जिसने कोर्ट ने आपको जिस दिन फाइनली कह दिया कि आप लोग का तलाक हो गया, वो तारीख कौन सी थी और क्या? 1 फरवरी। 1 फरवरी। 1 फरवरी। और आपके बॉयफ्रेंड से शादी कितने तारीख को हुई मंदिर में, जहाँ भी हुई आप लोग की? बोला तो कि मेरा अक्टूबर में शादी हुआ था। ये बॉयफ्रेंड से? हाँ, उस समय मेरा 2-3 डेट मेरा हो चुका था, लगभग में मेरा डिवोर्स फाइनल ही था, तब मैंने इससे शादी किया। और ये तो जानता मुझे बहुत पहले। जब आपके बॉयफ्रेंड से आपने शादी किया तो आप एक साथ रहती थी लिविंग में या? नहीं, एक साथ नहीं, मैं अपने घर दिल्ली में रहती थी। दिल्ली में रहती थी, मतलब आप लोग के बीच कोई संबंध नहीं बना उतने समय के बाद भी? एक पति पत्नी के जो संबंध होते हैं उसके बारे में हम आपसे पूछ रहे, क्योंकि शादी हुई है तो बच्चे कहीं ना कहीं हो या अबॉर्शन वगैरह, ये सब कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं था? शादी उसने किया, एक बॉयफ्रेंड के साथ घूमना फिरना कौन नहीं करता, वैसे मैंने भी किया, बस बात इतनी सी है। अब मैं यहाँ से मूव ऑन नहीं कर सकती, मेरे पूरे खानदान को पता है कि लड़के की अब इसकी शादी उससे ही होगी, बस। मतलब आपका परिवार आपके साथ खड़ा है उस लड़के से शादी कराने में? हाँ। अच्छा, लड़का सेम कास्ट है आपके? इंटर कास्ट। इंटर कास्ट है। इंटर कास्ट आजकल बहुत लोग हैं, कोई उड़ीसा से है तो बंगाली कर रहा है, बंगाली है तो उड़ीसा से कर रहा है, ऐसा आजकल कोई मैटर नहीं रखा है, हर कोई। मतलब आपने अभी ठान लिया है कि अब जब भी शादी कीजिएगा उसी लड़का से शादी कीजिएगा? बिल्कुल। कितना प्यार करती हैं आप अपने बॉयफ्रेंड से, अपने हस्बैंड से, दूसरे हस्बैंड से? करते हैं। कितना? अब कितना कर सकते हैं वो तो गिन नहीं सकते ना। अब मतलब कि प्यार की सीमा नहीं है आपके ना? हाँ। आपने पूरी जान निछावर उस पे कर चुकी है? हाँ। हाँ, मतलब वही चाहिए। अरे हाँ। देखिए, प्यार की कोई सीमा नहीं होती और प्यार की कोई कहानी नहीं होती, और इतनी अजब गजब प्रेम कहानी तो मैंने भी शायद पहली बार सुनी होगी कि एक बॉयफ्रेंड के लिए पहले पति को छोड़ दिया और पहले पति ने जैसे ही छोड़ा इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। अब उसके बॉयफ्रेंड यानी कि अब हस्बैंड बन गए हैं, दूसरे हस्बैंड बन गए हैं, उनका ये कहना है कि तुमसे हम शादी नहीं करेंगे, और शादी करने का कोई दलील नहीं, कोई भी वजह नहीं है कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, शादी तो हो चुकी है। लेकिन उसके परिवार का ये कहना है कि एक तलाकशुदा लड़की से हम तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे। लेकिन ये कहाँ तक सही है, क्योंकि लड़का को पहले से पता था कि ये डिवोर्सी है। एक लड़का का ये हक किसने दिया है कि एक लड़की के साथ खेलो और उसको छोड़ दो? जब तुम उससे शादी कर रहे थे, जब तुम उसके साथ मजे ले रहे थे, जब तुम उसके साथ घूम रहे थे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के तरह, तब तुमने नहीं पूछा कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं हुई है, तुम्हें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब फ़र्क पड़ता है। आखिर वो समाज तब कहाँ गया था जब आप लोग एक साथ घूम रहे थे, एक साथ आप लोग शादी के वादे कर रहे थे, शादी के सपने दिखा रहे थे। इन लड़की ने जब अपने पति को छोड़ दिया तब तुम इसको छोड़ दिए, तो अब ये कहाँ जाएगी? और आपका क्या कहना है, यानी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, समाज का क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं थी आपके साथ अंजलि प्रकाश। जय हिंद, जय बिहार।